जैसे इनका पहला दायित्व रखा गया समय पर उपस्थिति, यानी निर्धारित समय से 20 मिनट पूर्व उनको उपस्थित होना अनिवार्य है। जब हमारी जो अपनी समय की रहेगी कम से कम वो 20 मिनट पहले अनिवार्यता से पहुंचे। इसके पीछे कारण क्या है? जब हमारे क्लर्क ऑफिस के बाबू लोग 20 मिनट पूर्व अपनी सीट पर बैठ जाएंगे, आप जब आएंगे तो आपको समय पर शैक्षणिक सामग्री या अन्य कोई वार्ता करनी हो जो समय से आपको मिल जाएगी। अधिकतर क्या होता है, आपका भी समय आने का 10 बजे और बाबूजी का भी आने का समय 10 बजे, उधर टाइम टेबल में भी लिखा है 10 बजे क्लास का। तो ऐसे में आपाधापी जो होती है उसमें कम से कम 10 से 15 मिनट आपके बेकार हो जाते हैं। तो इस वजह से उनको 20 मिनट पूर्व उपस्थित होने का निर्देश दिया है। 5-10 मिनट थोड़ा उधर हो सकता है, लेकिन ये समय पर पहुंचे। ऐसे ही समय जो आप 5 बजे छुट्टी होने का है उसमें भी आपको 20 मिनट पश्चात जाने का निर्देश दिया है, ताकि जो भी कामकाज हैं वो पूरे हो जाएं, आप आसानी से अपना ऑफिस बंद कर लें। अगर आपको किसी बाबू से व्यक्तिगत काम है तो 20 मिनट वो आपके लिए पर्याप्त है, वो अपना लेखा जोखा भी बंद कर सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि कार्य की अधिकता या कार्य को उसी दिन समाप्त करना है, तो ऐसी स्थिति में भी वो हमारे समस्त बाबूगण उस कार्य को समाप्त करके ही प्रस्थान करेंगे और संबंधित स्टाफ, अपने उच्च अधिकारी या जो आपको कार्य सौंप रहे हैं उनसे अनुमति लेकर आप संस्थान को छोड़ेंगे संबंधित दिन। नेक्स्ट, अवकाश पूर्व स्वीकृति एवं अपना कार्य लिखित रूप से अन्य व्यक्ति को सौंप करके ही लिया जा सकता है। अवकाश अगर छुट्टी आपको चाहिए तो निश्चित तौर पर आपको अपना दायित्व लिखित रूप से सौंपना होगा और स्वीकृत भी अवकाश को कराना होगा। इसमें अभी ये बात आएगी या आ सकती है कि विषम परिस्थितियों में हम क्या करें, अचानक कोई प्रॉब्लम आ गई, चलो भाई उस प्रॉब्लम को समझ लिया जाएगा, अंडरस्टूड होता है, लेकिन उसमें भी समय से पूर्व आपको अवगत कराना है और संबंधित प्रभारी को भी अवगत कराना है कि हमारे स्थान पर ये कार्य करेंगे, क्योंकि आप संस्थान की महत्वपूर्ण धुरी होते हैं। छात्र आपसे जुड़ा हुआ है, शिक्षक आपसे जुड़ा हुआ है, संस्थान का सारा डाटा आपसे जुड़ा हुआ है, तो आपकी उपस्थिति अति अनिवार्य होती है। नेक्स्ट, सभी प्रकार की पंजिकाओं का रखरखाव रखना और रिकॉर्ड व्यवस्थित करना। जितने भी पंजिकाएं, करीबन 30-35 प्रकार की पंजिकाएं अर्थात रजिस्टर, फाइलिंग इत्यादि हैं, उनके भी नाम बताऊंगा मैं, उन सबको व्यवस्थित करना, उनके रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना, विशेष अवसरों पर दिए गए दायित्वों का निर्वहन करना। जैसे मान लीजिए गांधी जयंती आ गई, उस दिन तो कॉलेज बंद है, ऑफिशियली पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है, लेकिन उनको दायित्व दिया गया कि भाई आपको मिष्ठान वितरण कराना है, आपको झंडा बांटना है या फिर आपको बांधना है, अन्य जैसे कार्य किए जाते हैं, तो वहां पर उन दायित्वों को सही तरीके से नहीं निभाया जाता है। या मान लीजिए कोई बैनर आ रहा है, ये भी देखा गया, तो पता चला कि जो है बाबू लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, 5 बजे वो चल देते हैं या फिर समय से उपस्थित हो रहे हैं, 10 बजे आते हैं। तो ऐसी स्थितियों में अगर दायित्व दिया जाता है तब भी आपको निर्वहन उसका करना है। नेक्स्ट, नियमित पंजिकाओं का को अवलोकित कराना। आपके पास जितनी फाइलें हैं, रजिस्टर हैं, उन सभी को संबंधित से अवलोकित कराने का भी दायित्व आपका है। जैसे मान लीजिए प्रवेश रजिस्टर आपने बनाया, आप साप्ताहिक कम से कम अपने हेड से, प्रिंसिपल से उसको वेरीफाई करा लें, चेक करा लें, लिखवा लें, अवलोकित करा लें। और नेक्स्ट पॉइंट है सभी का सम्मान और अभिवादन। यहाँ शिक्षक साथी बैठे हैं, हमारे क्लर्क गण भी बैठे हैं, बहुत सारे शिक्षकों ने ऐसी कंप्लेंट की, वर्ष भर करते हैं अमर बाबू जी का व्यवहार ठीक नहीं है, या वो घुमा रहे हैं, या बात नहीं करते हैं, इस तरह की तमाम बातें आती हैं। किसी को बहुत ज्यादा ही सम्मान दे देते हैं, किसी को बिल्कुल भी नहीं देते हैं।
जो देखने को मिला ये नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। सभी एक दूसरे का सम्मान करें, बराबर का दर्जा दें, ऐसा ना करें, ठीक है। नेक्स्ट है स्टाफ, यानी जो भी हमारे स्टाफ में प्राध्यापक साथीगण हैं, चाहे वो स्टाफ हो या आपके सहकर्मी हो या अन्य आपके पिछले स्तर वाले भी हो, पद वाले चतुश्रेणी भी हो, उनके साथ विशेष तौर पर अच्छा व्यवहार करें। इसके अलावा मीटिंग आदि के रिकॉर्ड को रखना और लेखन कार्य करना। मीटिंग आयोजित हो रही है लेकिन कोई बाबू हमारे मीटिंग का रजिस्टर लेकर के उपस्थित नहीं होते हैं। कोई अध्यापक प्राध्यापक रजिस्टर लाएगा, वही कार्रवाई डालेगा, वही सब जगह घुमाएगा और पता चला वो रजिस्टर भी आपकी मीटिंग हॉल में छूट जाएगा, जबकि दायित्व ये उनका बनता है लेकिन वो उस चीज को भूल देते हैं। तो ये भी उनका है कि वो व्यवस्थित करें, कराएं और लेखन कार्य भी करें, मीटिंग का प्रस्ताव भी वही लिखें। प्रार्थना पत्रों को सुरक्षित रखना। तमाम तरह के संस्थान में प्रार्थना पत्र आते हैं जो महत्वपूर्ण हैं, चाहे छात्रों के हों या स्टाफ के हों या अन्य संस्थानों के हों। इनको भी माने जाने पर यह कहा जाता है कि मुझे प्राप्त नहीं हुआ या मेरे पास है नहीं, या ऐसे व्यक्ति का नाम बताएं जिनका कोई औचित्य नहीं है। उन्हें कहा हमारे पास नहीं है, आपके पास होगा। अरे भाई जब रिकॉर्ड मेंटेनेंस का आपका दायित्व है तो उनके पास क्यों होगा, आपके पास होना चाहिए। गार्ड फाइल आपके पास है, आपके पास वो सुरक्षित होना ही चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ये भी उनका दायित्व रहेगा। उच्च अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना। मानसिकता को बदलें, आपके जो हेड हैं, जो निर्देश दिए जा रहे हैं उनका अनुपालन करना है आपको। तत्पश्चात संचालन प्रपत्र तैयार करना। संचालन प्रपत्र वो होते हैं जो हमारी दैनिक गतिविधियों को रन करते हैं, जैसे अटेंडेंस रजिस्टर आप साइन करते हैं, वर्कशीट आप साइन करते हैं, परीक्षा चल रही तो दैनिक प्रपत्र भी होते हैं, रजिस्टरों का रखरखाव होता है, उस पर कवर चढ़ाना होता है, कुछ निर्देश निकालने होते हैं। इस तरह की जो दैनिक पत्र होते हैं, प्रपत्र होते हैं, उनको भी व्यवस्थित करने का दायित्व उन्हीं का होता है। उन्होंने कहा भाई रजिस्टर तैयार, नाम ही नहीं लिखे हुए, क्यों नहीं लिखे हुए? हमारे पास रजिस्टर नहीं था, रजिस्टर की नहीं हाथ पर अपन को ध्यान देना है, रिपोर्ट करना है, बेहतर करना है, अच्छा करना है। इसके अलावा आवश्यक पत्राचार करना विशेष संस्थानों से, जैसे कि समाज कल्याण मुख हो गया, विश्वविद्यालय हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, संस्थान के अन्य संस्थान की जो हमारी शाखाएं हैं वो भी हो गई हैं। ये भी उनको करना होता है। समाज कल्याण से संपर्क करें, पत्राचार करें, उन पत्रों का उचित रखरखाव भी करें। शुल्क विवरण भी उनको रखना होता है। कई बार जैसे इस बार पूरी वर्ष निकलने वाली है लेकिन संस्थान की इसकी फीस कितनी ड्यूज है, उसका जो उसको राहत दी गई है वो भी अपडेट नहीं की गई है। ये सब कराने का भी दायित्व संबंधित विभाग के बाबुओं का होता है। वो उसको अपडेट करा लें और उसको अपडेट रखें, कम से कम साप्ताहिक अपडेट रख लें। वो बहुत अच्छा सिस्टम बना लें, सब कुछ हमारा ऑनलाइन है, सॉफ्टवेयर पर है, एक फॉर्मेट बना लें, उसमें से वैल्यू को रखते जाएं और लास्ट में सिग्नेचर करा, तो वो भी एक अपडेटेड होती रहेगी। रिपोर्ट तैयार करना। कई बार ऐसा होता है डाटा मांगा जाता है लेकिन वो डाटा समय पर उपलब्ध नहीं कराया जाता है या अन्य किसी को उसके लिए उत्तरदायी बना दिया जाता है कि ये काम उनका है, उन्होंने नहीं किया। ऐसा नहीं, उन्हीं का उत्तरदायित्व है कि आप रिपोर्ट को बढ़िया से करें, सलाह सहयोग लें लेकिन दायित्व अपना स्वयं का समझें। अगर आप व्यस्त हैं, मुझे लग रहा है तो साथ इसको मैं भी लिख सकता हूँ, मैं भी डाटा तैयार कर सकता हूँ, लेकिन मुख्य रूप से दायित्व ये एक्सेप्ट करना है कि ये हमारा दायित्व है, हमें बनाना है।
आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में सहयोग करना। बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जिसमें उनका सहयोग नहीं प्राप्त हो पाता है। पता चला कि जैसे अब आज की मीटिंग को देख लीजिए, तो 5 लोग यहाँ आ गए, व्यवस्था नहीं हो पाई। तो ये भी दायित्व दिए जाते हैं कभी कभी विशेष आयोजनों में। जैसे अभी विशेष आयोजन हुआ था नए युवा केंद्र की ओर से, तो उसमें सहयोग बहुत अपेक्षणीय होता है, बहुत सारे पत्रों का भी जरूरत पड़ती है, तो इस तरह का सहयोग कम प्राप्त होता है, तो उसमें भी सहयोग करना अनिवार्य है। बाकी जो भी संस्थान में जैसे मान्यता हुआ, मान्यता का कार्य हुआ, नेक का कार्य हुआ, इससे संबंधित डाटा भी आपके पास रहता है, उसमें भी सहयोग करना अनिवार्य है। इस तरह से ये कुछ पॉइंट्स जो ऊपरी तौर से बनाए गए थे वो मैंने आपको बताए, इनको नोट कर लें। और संबंधित जो जिसके लिए हैं कार्यालय प्रमुख बाबू गण वगैरह, उनके लिए तो है ही है, और हम लोग को इसलिए अनिवार्य है ताकि आज की मीटिंग में ये पता रहे, आप भी कह पाए कि इनकी ड्यूटी थी और इन्होंने ये कार्य को नहीं किया, और वो उनका परफॉर्मेंस में जुड़ जाए। धन्यवाद।